Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unipic. If you are new here, subscribe my channel and hit the bell icon. So in this video lecture we will discuss chapter number 1 production, crop production and management. ओके वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं फॉर द इंट्रोडक्शन। पहेली और भोजो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ये क्या है, अपने अंकल के घर गए हैं समर वेकेशन के टाइम और उनके अंकल क्या है, एक फार्मर है। ठीक है, एक दिन उन्होंने काफी सारे टूल देखे जैसे कि खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लो उनकी फील्ड में जहाँ पे वो काम करते हैं। सो वो जानना चाहते हैं इनके बारे में कि इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या चाहिए, फूड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। जिंदा रहने के लिए फूड तो चाहिए ही उन्हें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए फूड। तो you have learned that all living organisms required food. Plants can make their food themselves. Can you recall the green plant synthesis their own food? अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं in the presence of sunlight, carbon dioxide and water. Okay, this process is known as photosynthesis, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था। और एनिमल जो है इंक्लूड कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए या एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन हमें खाने की जरूरत ही क्यों है फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ताकि क्योंकि ये हमारी बॉडी जो फूड होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, इसलिए जरूरत है ताकि हम कोई एक्टिविटी फंक्शन कुछ भी परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इन्होंने लिखा यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो भी हम फूड खाते हैं वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ यूटिलाइज होती है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। ठीक है, कोई फंक्शंस करने के लिए, चाहे डाइजेशन करना है, ठीक है, रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है। ठीक है, खाना है, सांस लेनी वगैरह है या निकालना है। ठीक है, वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। हमें प्लांट्स और एनिमल मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खा लेते हैं ना। ठीक है, ह्यूमन बींग्स तो वो दोनों पे डिपेंड है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब देखो, हमें फार्मर्स तो अपना गुजारा कर लेंगे खेती बाड़ी करके, लेकिन ठीक है, जो यहाँ पे सिटीज में जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है तो वो कैसे करें, तो फार्मर्स अपने लिए तो खेती करते हैं, लेकिन जो उन्होंने फसलें उगाई होती हैं वो वापस थोड़ी सी अर्बन एरियाज के लिए भी करते हैं, ताकि वो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो भेज सकें और रिटेलर्स जो हैं आगे कंज्यूमर्स को दें और कस्टमर उनसे ले ले। ठीक है, जो भी है गुड्स वो लेना चाहते हैं, टेबल वाली चीजें या तुम्हारी ग्रेन्स हो गई कुछ भी। अब नेक्स्ट वन है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, देखो लार्ज स्केल में फूड को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, लार्ज स्केल में मीन्स क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो इसमें क्या बोला है, अगर हमें क्या करना है, ज्यादा फूड, ये वाला देखो लाइन क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फूड ऑफ द लार्ज क्वालिटी। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें रेगुलर उनकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हमने कुछ महीने तक हमने उगाया फिर छोड़ दिया। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए, फूड की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखेंगे क्या है हमारे पास। अब ये देखो इन्होंने क्या बोला है, टिल 10,000 BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा। ठीक है, और बिफोर कॉमन एरा, BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा मींस इसका क्या मतलब है, कॉमन एरा से पहले।
कॉमन एरा से पहले का मतलब क्या है कि इन्होंने बोला है 10,000, 10,000 में आप ऐड कर लो आज का 2021, तो मीन्स इतने साल पहले जो हुआ, 12,000 21 साल पहले की बात है, जो पीपल थे वो नोमैटिक थे। नोमैटिक मीन्स वो इधर नोमैटिक वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, घूमते हैं इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में या कोई शेल्टर की सर्च में घूमते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो रॉ फूड्स खाते थे, जो कच्चे फ्रूट्स हैं उनको खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। फिर बाद में उन्होंने क्या शुरू किया, हंटिंग शुरू कर दिया एनिमल्स का फूड के लिए। धीरे धीरे वो कल्टीवेट होने लगे। ठीक है, कल्टीवेशन मीन्स वो का लैंड कल्टीवेशन शुरू हो गया, वो राइस प्रोड्यूस करने लगे। तो ये सारा जो कल्टीवेशन है इट्स जस्ट रिलेटेड टू हिस्ट्री। लाइक ये कहाँ यूज हुआ था, सबसे पहले राइस कहाँ उगाई थी, विंध्यास में उगाई थी, विच इज इन सेंट्रल इंडिया प्लेस। ठीक है, वहां पे उगाई गई थी। ठीक है, तो कैसे उन्होंने हंट गैदरर से वो क्या कल्टीवेशन कैसे उन्होंने शुरू की, ये पूरा हिस्ट्री में आप 8th क्लास और 6th क्लास की हिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या, वहां पे काफी सारी राइस, व्हीट और काफी सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी। तो दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, इसलिए एग्रीकल्चर भी वो क्या हुआ, बोर्न हुआ। ठीक है, वो हर्बिवोरस कैसे बने इसके पीछे भी हिस्ट्री है। ओके, सो उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हेन द प्लांट, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने क्या कहा है, जब जब प्लांट हम उगाते हैं, एक ही तरह का प्लांट, जैसे कि मैंने वीट पूरी जगह उगा दी, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप का प्लांट उगा रहे हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप। क्रॉप पता होना चाहिए क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप और कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम काफी बड़े एरिया में एक ही टाइप की क्रॉप अगर वीट कर रहे हैं हम ग्रो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ वीट। इसका देखो, अगर वीट वाला मैंने एग्जाम्पल पहले बता दिया, अगर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वीट होगा, राइस भी हो सकती है। ठीक है, you have already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruits। crops अलग अलग तरह की होती हैं, like कैसे कैसे तरह की होती हैं, cereals हो गए, जैसे कि cereals में कुछ भी आ सकता है, oats आ गया। ठीक है, वो cereals दलिया हो गया, porridge हो गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं porridge को, दलिया। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं, हम क्रॉप्स इसके ये उगा सकते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजंस इन विच दे आर ग्रोन। अब ये जरूरी है, ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे मैंगोज विंटर सीजन में मिल रहे हैं। हर किसी फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का सीजन होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन सीजन। ओके, इंडिया जो है बहुत ही बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो उसमें क्लाइमेटिकल चेंजेस तो पक्का होते ही होते हैं। लाइक क्लाइमेटिकल कंडीशंस मींस क्या हो सकती हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशंस मींस टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हो सकती है। ठीक है, रेनफॉल इज द आल्सो रीजन फॉर दैट। ठीक है, वेरिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, हर रीजन, अब देखो ना, मेघालय में तो बारिश पड़ती ही रहती है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई और जगह जाएंगे वहां पे रोज ही बारिश पड़ेगी, तो इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिकल कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव accordingly there is a rich sorry accordingly there is a rich variety of crop grown in the different part of the country। ठीक है, काफी सारा जहाँ पे वैसी जगह पे हम क्रॉप उगाते हैं जहाँ पे ज्यादा हमारी प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, डिस्पाइट देयर दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, दो तरह के ब्रॉडिंग पैटर्न, किस तरह से क्रॉपिंग हो सकती है, देखो किसके ऊपर डिपेंड, डाइवर्सिटी मींस क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, इसके बीच में जैसे किसका डिफरेंस, डाइवर्सिटी मींस जो भी सीजन चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से क्रॉप उगाई जाती है। सो क्रॉप के जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो टू टाइप्स के हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्रॉपिंग होती है, दो टाइप्स की क्रॉप होती है, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप होती क्या है, देन उसके बाद पढ़ेंगे राबी क्रॉप क्या है। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप के बारे में देखो ध्यान से। खारिफ क्रॉप में क्या है हमारा कि द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन। ठीक है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है।
ठीक है। क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उसको बोलते हैं खारिफ क्रॉप। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि राबी क्रॉप क्या है और खारिफ क्रॉप क्या है, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उसको बोलते हैं खारिफ क्रॉप। और रेनी सीजन जो इंडिया में जनरली कब से शुरू होता है, वो होता है जून टू सितंबर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है, एक तो तुम्हारा हो गया पैडी, ठीक ठीक है, राइस हो गया, ठीक है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। कॉटन भी उगाई जाती है, ये किस में उगाई जाएगी, कॉटन रेनी सीजन में उगाई जाती है। और कॉटन को उगाने के लिए आपको पता ही है कहाँ कहाँ उगाई जाएगी कॉटन, जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। ये फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, कॉटन कहाँ उगाई जाती है, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, और वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद है राबी क्रॉप्स। क्या होता है, राबी क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो करते हैं इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, क्योंकि मार्च में स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। तो इन्होंने राबी क्रॉप्स जो वो होता है विंटर सीजन में, और खारिफ क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है राबी क्रॉप्स के, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। लिनसीड क्या होता है, अलसी को बोलते हैं, हिंदी में अलसी बोलते हैं लिनसीड को, ठीक है, लिनसीड, अलसी, अलसी, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद क्या होता है, पल्सेस और वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। अब देखो, रेनी सीजन में हम देख लो खारिफ क्रॉप्स में क्या क्या उगाई जा सकती है, पैडी हो गया हमारा, ठीक है, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। राबीज में क्या हो गया हमारा, वीट उगा सकते हैं हम विंटर सीजन में, ग्राम, ठीक है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। लेकिन समर सीजन में हम वेरियस वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, वो तो कॉन्टिन्यूसली हम समर सीजन में उगा ही सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ है फॉर द इंट्रोडक्शन की क्रॉप क्या है, क्रॉप के कितने टाइप्स है, हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्यों जरूरत है, जस्ट थीम है इस चैप्टर की। उसके बाद है हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप्स की प्रैक्टिस अब देखेंगे कैसे कैसे। अब ऐसा तो नहीं है ना क्रॉप्स को उगाने के लिए कि हमने जरा सा एक लगा दिए बीज और वो फटाफट अगले दिन उग जाएगी। इसकी वेरियस प्रैक्टिसेस होते हैं कि क्या क्या होते हैं, कि जैसे क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर्स है क्रॉप्स को उगाने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को हम देखो खारिफ क्रॉप है तो वो तो रेनी सीजन में होगी। पैडी एक ऐसी वो है जो क्रॉपिंग कर सकते हैं, मींस ऐसी वो चीज है जो कि जैसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। देखो अगले में क्या लिखा है, पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो रेनी सीजन में ज्यादा पानी होगा तो ऑब्वियसली वो वहां पे, ऐसा तो नहीं है गर्मी में उगाएंगे जब तो वहां पे पानी सूख जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद लिखा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो जो क्रॉप्स को उगाना है, कल्टीवेट करना है, तो उसमें काफी सारी एक्टिविटीज करना पड़ती है फार्मर को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो ये आपने नोटिस जरूर किया होगा कि क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज आपने देखा होगा कि गार्डनर भी सेम उसी तरह करता है जैसे पौधे उगाने को जैसे फार्मर करेंगे, ठीक है। और कुछ तुम भी करते हो जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो भी तुमने घर में अपने उसके लिए प्लांट्स उगाने हैं, ठीक है, फॉर द डेकोरेशन और समथिंग एल्स, तो उसमें भी आप वैसे ही प्रोसीजर होता है जैसे हम क्रॉपिंग में करते हैं, ठीक है। किसी को हमने क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। These activities and tasks are referred to as, ये जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का जो भी पूरी एक्टिविटीज है, टास्क है, प्रोसीजर है, इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं विच आर लिस्टेड बिलो। अब ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो सारी हमें दे रखी। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाए, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्शन मतलब प्रिपेरेशन होनी चाहिए ना, सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बारी बारी डिटेल में हम जानेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाए, सोइंग, ठीक है, बोना, ठीक है, कैसे हम उससे बोए, बीज को बोए, ठीक है। और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना है, वो कैसे ऐड करें, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आ गया हमारा इरिगेशन। इरिगेशन में
कि कैसे पानी वगैरह डालें, और उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब कुछ जंगली अनवांटेड घास जो होती है, ग्रासेस जो होती है, वो कभी कभी हमारी क्रॉप्स में आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स और काफी सारे मिनरल्स अब्सॉर्ब कर लेती है, जो कि हमें जिसको चाहिए भी नहीं वो पौधा अब्सॉर्ब कर लेता है, जबकि वीट या राइस किसी और क्रॉप्स को अब्सॉर्ब करना चाहिए। तो इसको हमें रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। तो वो देखेंगे कैसे रिमूव करेंगे, फर्टिलाइजर्स को यूज करके, और क्या यूज करेंगे, वीडिसाइड, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे। हार्वेस्टिंग मीन्स अब हमने सारी क्रॉपिंग को बचा लिया अपने, अब हम पक गई है तो उसको काटना भी तो है, उसको काटेंगे कैसे, काटने के बाद अब वो जाएगा कहाँ, उसको स्टोर भी तो करना है। तो स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, ठीक है। बाद में स्टोर करेंगे कैसे, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो ये अभी तक हमने दो टॉपिक्स कर लिए हैं, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय।